पद्म पुराण में इसके बारे में वर्णन किया गया है। क्या कहा गया है? उपावृतस्य पापेभ्यो उपावृतस्य पापेभ्यो लक्षाणि, इस तरह से कि उपावृतस्य पापेभ्यो यस्तु वासु गुणेषु उपावृतस्य पापेभ्यो, क्योंकि उपवास के दिन, इस दिन उपवास के दिन हमें हर तरह के पाप से दूर रहना चाहिए। यस्तु वासु गुणेषु मतलब कि इस दिन हमें हर एक अच्छे गुण के बारे में जाननी चाहिए। उपावृतस्य पापेभ्यो यस्तु वासे गुणेषु उपवास विग्रह न तो उपवास लंघनम। इस दिन हमें किस तरह से व्रत की पालन करना चाहिए ये बताया गया है हमारे पद्म पुराण में कि एकादशी के दिन हमें अन्न को वर्जित करना चाहिए और हमें सिर्फ फल से खाना चाहिए। अब ये करते क्यों है? क्योंकि देखिए हमारा जो शरीर है एक तरह से क्या है, इंजन है। शरीर क्या है? जिस तरह से आप इसको कार्य में रखिएगा, काम करते रहिएगा, चलते रहेगा। जिस दिन आप चुपचाप बैठेगा तो ये बैठ जाएगा। किस तरह से? एक तरह से इंजन मशीन की तरह काम करता है। तो इसको हमें शुद्ध करने के लिए, अच्छे रखने के लिए, जो हमारा मशीन किस तरह से काम करे उसके लिए ये काम करे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एकादशी का व्रत पालन करते हैं। या अब जैसे है, जैसे जो नौकरी करता है, चाकरी करता है कोई, तो उसको एक दिन छुट्टी होना चाहिए होता है। संडे क्या किया? छुट्टी का दिन बनाया गया कि वो अपना लोग रेस्ट करे, ठीक है। लेकिन अब हम लोग क्या है, पूरे दिन क्या करते हैं, सालों भर महीनों भर ऐसे ही चलते रहता है। कभी भी हम लोग अपने आत्मा के बारे में नहीं सोचते हैं। क्या सोचते हैं? शरीर के बारे में। खाना है, पीना है, सुतना, उतना सब वही काम करते हैं। नित्य जो काम है हमारा वही है। भगवान के बारे में और आत्मा के बारे में कोई नहीं सोचता। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एकादशी का व्रत पालन करते हैं। हर 15 दिन पे एक बार एकादशी आता है। 2 पक्ष होते हैं महीने में। कौन सा? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में एक एकादशी आती है और शुक्ल पक्ष में दूसरी एकादशी आती है। तो इन दोनों एकादशी का व्रत का पालन करने से हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। हमारा आत्मा जो है कई वर्षों से भटक रहा है, तभी तो हमारा इस जीवन आ रहा है। जीवन पे जीवन हम लोग जिए जा रहे हैं। तो इस आत्मा को किस चीज का भूखा है? भगवान के प्रेम का। एकादशी को क्या कहते हैं? माधव तिथि। भगवान क्या है? कलयुग में किस चीज में अवतार लिया है? माधव तिथि। मतलब एकादशी के दिन माधव तिथि कहते हैं, भगवान की तिथि। इस दिन भगवान अपने तिथि के रूप में अवतार लेते हैं, ठीक है। 4 युग आया था अभी तक। कौन कौन सा युग था? किसी को पता है कौन कौन सा युग आया अभी तक? पता? 4 युग आया। कौन कौन सा युग था? पहले आया सतयुग, उसके बाद आया कौन सा? त्रेतायुग, फिर कलयुग, और कलयुग चल रहा है, वो बीच में गया है। पहले आया सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर, अच्छा द्वापर छूट गया, और कलयुग। हर युग का अलग अलग नियम था, ठीक है। जैसे कि हमारा जो सतयुग था उसमें क्या था? क्या करते थे सतयुग में? सतयुग में सत्य पे चलते थे। सतयुग में लोग ध्यान करते थे भगवान का। भगवान तो खुद थे सतयुग में। हाँ थे, लेकिन ध्यान करते थे ना। और हमारा जो द्वापर युग आया, फिर त्रेता आया, फिर कलयुग। तो सबके युग के एक में अर्चना। जैसे द्वापर में क्या करते थे? अर्चना। अर्चना मतलब पूजा पाठ करते थे। और त्रेता युग में क्या करते थे? तपस्या। उस समय हमारा एज काफी रहता था तो हम लोग तपस्या करते थे। और अब हमारा जो कलयुग है, एक तो एज कम है, आयु क्या है? कम है। सतयुग में क्या आयु था? 1 लाख, फिर 10 लाख, फिर 1 लाख हुआ, फिर 1000 हुआ। आज क्या है? 100 वर्ष पे आ गए हम। 100 वर्ष भी जीना मुश्किल है, वो भी नहीं जी पा रहा है इंसान। तो क्या करेंगे? सतयुग में इतना एज था तो चलिए सब काम कर लेते थे। हमारा जो एज है इतना कम है, उसमें भी हम लोग भगवान को समय नहीं दे पाते, ठीक है। इसीलिए हम लोग भगवान ने देखा कि कलयुग में जीव जो है उसकी जो
हालत है बहुत ही खराब है, और सब योग से। और सब योग में सब तो करते ही थे, पूजा पाठ तपस्या करके भी फल प्राप्त करते थे, ध्यान करके फल को प्राप्त कर लेते थे ऋषि मुनि लोग। आजकल कोई कुछ कर पाता है? कुछ नहीं। भगवान के तो नाम भी लेना मुश्किल हो गया है। तो इसलिए कलयुग में भगवान नाम रूप में और तिथि के रूप में अवतार लिए। तिथि क्या हुआ? आज एकादशी तिथि। और नाम रूप में कौन सा नाम? कृष्ण नाम में रूप में। जैसे जो मंत्र है, जो हर एक जो युग है सबके मंत्रों में, कलयुग के मंत्र कौन से हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज इसके बारे में हमें पता चला कि एकादशी क्यों करते हैं। इसके बारे में अब हम एक कथा श्रवण करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा इसकी फल क्या होती है। ठीक है। एक राजा थे रुक्मादन राजा जो थे, काफी मतलब भागवत राजा थे, भगवान की पूजा पाठ सब कुछ करना था। तो वो अपने राज्य में क्या करते थे? ढोल और नगाड़े बजाते थे। ये ढोल नगाड़े बजा के और अपने राज्य में सबको घोषित करते थे कि हमारे राज्य में जो 8 वर्ष से 80 वर्ष तक का आयु का जो भी इंसान है, सबको एकादशी व्रत का पालन करना है, और जो नहीं करेगा उसे इस राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा, या तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो उस राज्य में सभी लोग एकादशी तिथि का पालन करते थे, क्योंकि राजा का आदेश था। तो एक दिन क्या हुआ, यमराज देखे कि हमारे राज्य में यमराज दूत या मतलब कि यमराज जी क्या कोई जाता ही नहीं था। सब क्या हुआ? एकादशी व्रत का पालन करने से भगवान के धाम जाते थे। तो यमराज जी गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास अपनी घटना बताई कि हमारे यहाँ तो कोई आता ही नहीं था, हमारा काम क्या रहा, क्योंकि हर एक देवी देवताओं का सब काम वर्णित है कि इसको ये काम करना है। तो यमराज जी का भी काम क्या है? जो इंसान मरेगा उसे अपने यमराज में ले जाते हैं। जो शुभ पाप कर्म किया तो उसको पाप का सजा देकर, जो अच्छा कर्म किया तो अच्छे का सजा, मतलब स्वर्ग लोग देते हैं। पाप पुण्य का जो होता है सारा हिसाब उनके पास। तो फिर यमराज के ब्रह्मा जी के बाद तो ब्रह्मा जी बोले कि हाँ ये तो बात है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने एक शक्ति से एक लड़की की उत्पत्ति की। तो वो लड़की कौन थी? मोहिनी। उनका नाम रखा, मतलब अगर वो उत्पत्ति की उनकी बेटी है तो वो अपनी पुत्री का नाम रखे मोहिनी। और मोहिनी को आदेश दिए कि तुम इस राज्य में जाना, ये राजा को अपने वश में करके ये एकादशी व्रत का मतलब कि पालन करना कम करना, हटाना। तो वो मोहिनी क्या की, एक पहाड़ पे जाके अपना मतलब बहुत अच्छा संगीत गा के और सबको सुना रहे थे। तब से क्या हुआ कि सारे देवता गंधर्व सभी लोग आकर्षित हो रहे थे, क्योंकि वो इतनी सुंदर थी। क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसे बनाया था इस तरह से, तो वो बहुत ही सुंदर और गीत वादन कर रही थी। तो वो संगीत वादन कर रही थी, तो उधर से राजा गुजर रहा था। तो वो देखा जंगल में एक कन्या है जो बहुत ही सुंदर गीत गा रही है। तो वो राजा क्या हुआ, उससे आकर्षित हो गया। आकर्षित हुआ तो वो बोला कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तो वो बोली कि हाँ, मेरे पिता ने यही आदेश ही देकर भेजा है कि मैं आपसे विवाह करूँ। राजा पहले से ही विवाहित था वैसे, और उसकी एक बेटे भी थे। तो राजा इधर इससे विवाह करके इसी जंगल में काफी सालों तक अपने भोग विलास में रहा। एक दिन वो जा रहा था अपने राज्य में, तो वहाँ पे कार्तिक मास चल रहा था। तो उसके बेटा भी इसी तरह अपना ढोल बजाकर अपने राज्य में घोषित कर रहा था एकादशी व्रत का पालन के लिए। तो उसकी पत्नी जो थी, जो मोहिनी थी, वो बोली कि स्वामी, मैं आपके बिना एक पल नहीं रह सकती, आप कार्तिक व्रत का पालन न करें और एकादशी भी न करें। तो राजा का जो बेटा था, वो वहाँ पे जो पुत्र गया, देखा कि माता पिता में झगड़ा हो रहा है। तो वो बोला, राजा बोला था कि मैं इस व्रत का पालन कार्तिक व्रत का तो नहीं करूँगा, लेकिन एकादशी व्रत का पालन तो करूँगा ही करूँगा। तो राजा का पुत्र बोला उनसे कि आप क्या दिक्कत हो गई, आप लोग क्यों झगड़ा कर रहे हैं। तो वो राजा बताया कि ऐसा जिद कर रखिए कि एकादशी व्रत ना करें, ऐसा संभव नहीं है, हम अपने धर्म की रक्षा तो करेंगे। तो फिर
उसने क्या किया, अपनी माँ से कहा कि उसे समझाए, लेकिन वो नहीं समझी। कही कि नहीं मैं नहीं समझूंगी। तो उसने एक शर्त रखा कि एक तो या तो तुम अपने बेटे का सिर काट के रखो, और नहीं तो एकादशी व्रत का पालन न करो। तो इसमें क्या हुआ, फिर एकादशी व्रत का पालन न करो कहा, तो वो एक पल के लिए वो राजा बहुत घबरा गया। लेकिन उसके बेटा ने क्या कहा कि पिताजी कोई बात नहीं, धर्म की रक्षा के लिए आप मेरी सिर भी काट दीजिए। और उस पुत्र ने ही खुद को मतलब अपना तलवार अपने पिता को दिया कि आप मेरा सर को काट दीजिए। तो फिर राजा लिया तलवार, उसकी माँ तो थोड़ा घबरा गई, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए फिर भी वही हिम्मत की। तो फिर जैसे ही राजा तलवार उठाया तो पूरे आंधी तूफान उल्कापात सब होने लगा, और वहाँ पे सब लोग मूर्छित हो गए, सभी लोग बेहोश हो गए, गिर गए। फिर मोहिनी भी मूर्छित हो गई वहाँ पे, उसकी जो सौतेली माँ थी। फिर क्या होता है कि मूर्छित हो गई, तो फिर भगवान आते हैं और उन सब जो माता पिता और उनके बेटा को भगवत धाम वापस ले जाते हैं, और मोहिनी को वहीं रहते हैं। तो मोहिनी पूछती है कि मेरा क्या दोष है, मैं तो अपने पिता का आज्ञा का पालन कर रही थी। तो फिर भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि आज के दिन जितने भी तरह के पाप हैं, जिस तरह से गौ हत्या हो गई अपनी, और या फिर किसी जीव हत्या का हो गया, या ब्राह्मण हत्या हो, वो सारे जो पाप है आज के दिन अन्न में वास करेंगे। जितने भी तरह का पाप होता है अन्न में वास करती है, इसीलिए एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। आज के दिन जितना हो सके इंसान को फल पे रहना चाहिए और भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हर दिन तो हम लोग अपने लिए देते हैं, और एक दिन 15 दिन पे एक बार आदमी को आत्मा के लिए, आत्मा की शुद्धि कैसी होती है, भगवान की पूजा करने से। मतलब अपनी आत्मा के बारे में भी सोचना चाहिए जो जन्मों से भटक रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। और ये जो हमारा जीवन है, मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। इसके बारे में श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, जलज नवलक्षाणि स्थावर लक्ष्मी किम योरुद संख्याक पक्षिणाम 10 लक्षणम 30 लक्षाणि मानव चतुर्लक्षाणि मानव, इस तरह से बोला गया है भागवतम में। इसका मतलब क्या है, जलज नव लक्षाणि, मतलब कि जल में रहने वाले जीव है जब 9 लाख योनियों के होते हैं, जो जल में जीव रहते हैं, जलज नव लक्षाणि। फिर क्या है, स्थावर लक्ष विंशति, 20 लाख योनि जो होते हैं वो पेड़ पौधों के होते हैं। इस तरह से स्थावर मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे जो स्थायी होते हैं, एक जगह स्थिर होते हैं। फिर क्या है, किमयोरुन संख्याक, किमयोरुन संख्याक का मतलब क्या होता है कि कीट मकोड़े, जो कीट मकोड़े होते हैं वो 9 लाख योनियों के होते हैं। और उसके बाद हमारा क्या है, पक्षी नाम 10 लक्षणम, पक्षी जो होते हैं, पक्षियां जो होते हैं उसके 10 लाख योनि होते हैं। फिर क्या है, 13 लक्षाणि पाशवा, पशु जो होते हैं वो 13 लाख के होते हैं। और मानव जाति होते हैं, क्या होते हैं, चतुर्लक्षाणि मानव, मतलब 4 लाख योनियां जो होती है वो किसके होते हैं, मानव के होते हैं। मतलब देखते हैं तो एक ही जैसे लोग दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कहीं अफ्रीका में जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, हर तरह के लोग हैं। तो टोटल कितना, 4 लाख योनियां, मतलब कि इतना 84 लाख योनियां होती है टोटल। और उसमें ये 4 लाख योनियां में आप एक बार आए, तो सोचिए 84 लाख योनियां को पार करने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। और ये जीवन बहुत ही दुर्लभ है, सबसे श्रेष्ठ और सबसे दुर्लभ है। भगवान ने कुछ अच्छा रचना किया, तो जैसे कि सब तरह का रचना किया, लेकिन अपने जैसा रचना किसको नहीं, ये दी हुई है पर्सन पड़ा हुआ है के मम्मा। सबसे अच्छा क्या दिए हैं, मनुष्य की तरह जीवन, मतलब अपनी तरह जीवन किसको बनाया, अपनी तरह दिखने में हम लोगों को। भगवान किसको बनाया, इंसान को, अपने जैसे दिखने वाले इंसान को। ये जीवन बहुत ही दुर्लभ है। इसके बारे में भगवत गीता में भी कहा गया है,
आहार निद्रा भय मिथुन यतेत सामान्य यतेत पशुभिः नरां धर्मे हि ते समाधिको विशेष धर्मे हीना पशुभिः नरां। इसमें क्या क्या है कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो हमारा है आहार निद्रा वय मैथुन ये जो है सामान्य यते मतलब सब में समान है। पशु भी नराम पशु में भी और इंसान में। आहार मतलब क्या खाना खाते हैं हम लोग सब लोग जैसा खाना हम लोग भी खाते हैं वो भी पशु पक्षी सब खाना खाता है। ऐसा कोई नहीं कि कोई नहीं खाता है सब खाता है। ठीक है। निद्रा सब लोग सोते हैं कुछ नहीं ऐसा कि कोई भी जीव है जो सोता नहीं है सब सोता है। आहार निद्रा भय भय किसको नहीं होता जानवर को भी भय होता है इंसान को भी भय होता है पक्षी को भी भय होता है सबको भय है। और मैथुन मतलब कि बच्चे का उत्पत्ति करना सबका संसार है सबके जीवन में सबका अपना बच्चा है पति है सब कुछ है सबका अपना उत्पत्ति रहती है। ये दोनों सब चीज हमारे क्या होता है समान है किसमें हमारे में और इंसान और जानवर में। फिर इसमें क्या कहते हैं धर्मे हीना माधि को विशेष विशेष क्या बनाता है धर्म। मनुष्य को कौन सा विशेष बनाएगा धर्म कि आप किस धर्म को पालन करते हैं। अब यहाँ पे है कि धर्म का भी बहुत सारा परिभाषा देते हैं लोग कि हम हिंदू हैं हम मुसलमान हैं हम सिख हैं ये धर्म नहीं होता। धर्म का मतलब जो सनातन धर्म है जो कभी नहीं बदलता। शास्त्र क्या है सनातन धर्म बताते हैं। सनातन धर्म क्या होता है जिसका न कोई आदि हो न अंत हो जो भगवान के दिया गया हो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है धर्म ही तेसा माधि को विशेष धर्मे हीना पशु भी नराम। जिसके मन में धर्म नहीं है वो किसके समान है पशु के समान है। ठीक है। तो इसमें पूरी चीज बता रहा है कि इंसान जो है किस तरह से मतलब आज जानवर से अलग है किस तरह से हमें धर्म का पालन करना चाहिए। और यहाँ पे हम अपने कथा को विराम करते हैं। वांछा कल्पतरो वैश्य कृपा सिंधु हेच पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। यहाँ पे हम लोग अभी जो इकट्ठे हुए हैं इसलिए नहीं कि कथा सुने चले जाए कुछ हम लोग अपने गेट टुगेदर के लिए भी करते हैं कि कुछ लोग आए बातचीत हो। ऐसे तो किसी को टाइम नहीं मिलता भगवान की कथा सुने भगवान की कीर्तन करे। ठीक है। कीर्तन करना है सबको इन्हीं की हम मैं कीर्तन करूंगी ऐसा नहीं होता। कीर्तन मतलब क्या होता है सभी लोग को मिलजुल कर कीर्तन करता है। ठीक है। और भगवान के गीत का गान करके चैतन्य महाप्रभु के बारे में कौन जानते हैं कोई जानते हैं गाने रानी गाने आना भजन करो आइए नहीं चैतन्य महाप्रभु को कोई जानते हैं चैतन्य महाप्रभु को हम लोग भगवान की कृष्ण भगवान की अभी हम लोग कीर्तन करेंगे। ठीक है। जिसको भी आता है सब लोग आ जाए नीचे और भगवान की अपनी अपने मन से इस भगवान की कोई भी अपना भजन गा सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा सब एक एक करके गाएंगे। फिर हम लोग खड़े होके भगवान ने हमें हाथ पैर मुंह सब कुछ दिए हैं। किस लिए दिए हैं इसलिए नहीं कि हमें फालतू का बकवास करने के लिए क्या करने के लिए दिए हैं भगवान की भजन करे कीर्तन करे भगवान की यशगान करे। भगवान का क्या होते हैं जो हमारी नब्दावती वो जो बताती है शास्त्रों में नब्दावती क्या है श्रवणम स्मरण कीर्तनम भगवत श्रवण पाद सेवनम साख्यम दाशम आत्मनिवेदनम। किस तरह से नब्दावती होती है श्रवण करके कीर्तन करके सेवन करके सख्या बन के आप सखा बन के उनकी सेवा कर सकते हैं। आत्मनिवेदन अपने निवेदन को निवेदन कर कर तो सभी लोग आगे एक एक करके कुछ करते हैं अपना अपना कीर्तन करें। फिर हम लोग खड़े होकर और हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करेंगे फिर आरती करेंगे। फिर हम लोग सब लोग आराम से थोड़ा टाइम दे ताकि सबकी अपना अपना आत्मा की स्तुति हो। इसी बहाने कुछ तो हम लोग कर लेंगे भगवान की स्तुति। ठीक है। हरे कृष्णा।
हेलो थोड़ा नजदीक से हेलो हेलो हम एक भजन गा रहे हैं जो कृष्ण बाबा के नाम से संबंधित है। सब लोग नीचे बैठ जाइए, ताली बजाइएगा कीर्तन में, और सब साथ साथ गाएंगे। मेरे मंदिर में दो दरवाजे, श्याम बंसी बजाने वाले। मेरे मंदिर में दो दरवाजे, श्याम बंसी बजाने वाले। श्याम मेरे बजाने वाले, श्याम तेरे बजाने वाले। मेरे मंदिर में दो दरवाजे, श्याम बंसी बजाने वाले। श्याम तेरे मुकद्दर के मारे, सड़कों पे पीरू मारे मारे। श्याम तेरे मोहब्बत के मारे, सड़कों पे पीरू मारे मारे। रहिया बन के आजा मेरे प्यारे, बंसी को बजाने वाले। रहिया बन के आजा मेरे प्यारे, बंसी को बजाने वाले। श्याम तेरे मोहब्बत के मारे, कुआनों पे पीरू मारे मारे। श्याम तेरे मोहब्बत के मारे, कुआनों पे पीरू मारे मारे। करे रावण के आजा मेरे